हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अगर दो प्लेन्स दिए हों तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस प्लेन की इक्वेशन कैसे पता करते हैं जो प्लेन किन्हीं दो प्लेन्स के बीच की इंटरसेक्शन लाइन से होकर जा रहा हो। मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना के आप सबको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि माना कि मेरे पास एक प्लेन है ये, और एक प्लेन है ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये प्लेन और ये प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन है वो ये लाइन है। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, इससे होकर जाता हो। ठीक है, क्या पता करना है? ऐसे प्लेन की इक्वेशन पता करनी है जो इस डॉटेड लाइन से होकर जाता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके का प्लेन होगा जो ऐसे होकर जाता होगा। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये जो है ये p कहलाती है और इसे जो है हम q कहते हैं। ठीक है, तो तब क्या, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection line of these given plane is, this becomes p plus lambda q is equal to 0। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसे हम कहते हैं उस प्लेन की इक्वेशन जो किन्हीं दो प्लेन्स p और q के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाता है। चलिए, अगर हमें अभी तो हमें इस तरीके की इक्वेशन दी थी जिसमें हमें a1 b1 c1 दिए हैं। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस तरीके की प्लेन की इक्वेशंस निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड इट। तो देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। उस प्लेन की इक्वेशन पता कीजिए विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, जो इस प्लेन और इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा हो, और साथ ही थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से भी होकर जा रहा हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन से होकर जाती है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through line of intersection of two planes होती है वो p प्लस लैम्डा q इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा कि हम एक प्लेन को p मान लेंगे और दूसरे प्लेन को q मान लेंगे। तो एक प्लेन को जिसको p लिया वो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z। याद रखना, हम जब भी p मानेंगे तो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं रहने देंगे, हम उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और इसे कर देंगे -9, तो बन जाएगा p प्लेन। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 is equal to 0. Now this is the equation of the plane which passes through the line of intersection of two planes.
ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अब देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, मैं x और x को एक साथ कर लूँगी तो मुझे मिलेगा 2 + 4 लैम्डा x। फिर मैं y और y को एक साथ कर लूँगी तो मुझे मिलेगा 1 - 5 लैम्डा y। फिर मैं z और z को एक साथ कर लूँगी तो मुझे मिलेगा +2 - 4 लैम्डा z। और फिर मुझे मिलेगा प्लस, आई कैन टेक माइनस साइन आउट, सो -9 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। हमें ये मिलेगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखिए, अब इसमें आगे बात क्या कही गई है, ये जो इक्वेशन हमें मिली है, द अबव प्लेन, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, द अबव प्लेन passes through, above plane passes through 1 1 1। अब यहाँ पे मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ये प्लेन पासेस कर रहा है एक पॉइंट से, तो इस चीज को देखना। अब यहाँ पर माना ये मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है इस पॉइंट से होकर जा रहा है, या तो हम ये कहें कि ये बोर्ड जो है, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है इससे होकर जा रहा है, या मैं ये कह सकती हूँ दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द बोर्ड। ठीक है, क्या दो बातें हो सकती हैं। कैसे कहा जा सकता है इसको, एक तो ये कहा जा सकता है कि ये पॉइंट से होकर हमारा बोर्ड जाता है, या कहा जा सकता है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस बोर्ड। तो जब भी कोई पॉइंट किसी सरफेस पर लाई करता है, किसी लाइन पर लाई करता है या किसी प्लेन पर लाई करता है, तो याद रखिए कि वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मस्ट सेटिस्फाई करता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रखती हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 को पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 4 लैम्डा प्लस 1 - 5 लैम्डा, क्योंकि x की जगह हो गया 1 इंटू 1 और ये हो गया इंटू 1, और यहाँ पर क्या हो गया 2 - 4 लैम्डा इंटू 1, और यहाँ पर क्या हो गया -9 + लैम्डा, और ये इक्वल टू 0 के बराबर होना ही चाहिए। अब अगर ये इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब ये बन जाएगा, ये मैं क्या करूँगी, जितनी भी लैम्डा की टर्म्स हैं वो सारी एक साथ कर लूँगी, और जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी एक साथ कर लूँगी। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 + 1 और मुझे मिलेगा +2 और मुझे मिलेगा -9। ठीक है, फिर मैं लैम्डा वाली सारी टर्म्स को लिखूँगी तो मुझे मिलेगा 4 लैम्डा -5 लैम्डा -4 लैम्डा और मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 2 4 1 5 और -9 हमें मिलेगा -4। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 and 5 9, 9 and -1 -10 और +4 हमें मिलेगा 4 लैम्डा -10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल गया, -4 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -6 लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू -4/6। यहाँ से हमें क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। तो अभी तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई कि अब लैम्डा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिकम्स P + लैम्डा Q। P हमें पता है, Q हमें पता है,
लैम्डा हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द equation number 1. If I say the first equation is equation number 1, so what I'll do, I'll put the value of lambda in equation number 1. Okay, so let's do that. Put the value of lambda is equal to minus 2 by 3 in equation 1. When I'll put this in equation 1, I'll get 2x plus y plus 2z minus 9 minus 2 by 3 4x minus 5y minus 4z minus 1 is equal to 0. हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखिए हमें मिलेगा 3 इधर आ जाएगा, 3 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 माइनस 2 4x माइनस 5 माइनस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आगे देखिए अब हमें क्या मिलेगा, अब आगे देखिए हमें मिलेगा यहाँ से 6x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 27 माइनस 8x प्लस 10y प्लस 8z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 8 minus 6x will be minus 2x. 10y plus 3y is plus 13y. 8 and 6 is plus 14z. And minus 27 plus 2 is minus 25 is equal to 0. This is the equation of the plane passing through the intersection line of the given plane. So hence this is our required answer. Okay? तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. जैसे ही मैं उसे देखूंगी एज सून एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. टिल देन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट सो दैट you can clear the concept very well, and whenever it can be used, you can use it. Till then, goodbye, have a nice day.